गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपुण्यात्माओं, ये ऐसे दृष्टांत हैं। उसके बाद इस दास का जीवन बदल दिया उस घटना ने। अब कोई नो का भगवान ये नहीं कर सकता, हम नहीं मान सकते। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी एक कपड़ा, और परमात्मा ने इस दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। उसके बाद डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू कर दिया। अपुण्यात्माओं, जैसे ये बुद्धि भ्रष्ट ऋषि हुए हैं, महर्षि दानंद जैसे नकली, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया भगवान की महिमा का। इनकी क्या सिद्धांत है? सत्यार प्रकाश में लिखा, किसी ने प्रश्न किया कि क्या ये सच्ची बात है कि भगवान ने नरसिंह जी की हुंडी कैश कर दी थी? वो कहता नहीं, ये बकवास है सारी, भगवान कुछ नहीं कर सकता। किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये। तो इसका मतलब उनके सिद्धांत अनुसार ऐसा है कि भगवान तो अपाइज है, कुछ नहीं कर सकता। ना द्रौपदी की साड़ी बढ़ा सकता और ना ही नरसिंह जी की हुंडी दे सकता। अब परमात्मा की दया थी, उसी हमारे कम मकान पर एक किराए पर रहा करता था आर्य समाज, महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित एक अच्छा समझदार सा व्यक्ति लगा था। वो पहले था टीचर था, वो प्राइमरी क्लास का हेडमास्टर, 5वीं कक्षा का हेडमास्टर, रिटायर्ड होने हो रहा था और शास्त्री था। उससे चर्चा होती थी भगवान की। वो पहले ये दास उससे चर्चा करता था तो वो मेरे से भी ज्यादा बातें बनाकर पता नहीं कितनी करता था। हम चर्चा चला करती भाई जैसे भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी, तो कहा करते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता। निर्जीव वस्तु कैसे बढ़ सकती है? वो दानंद की जो घूटी पी रहा था वो। अब वो कहता बुजुर्ग आदमी था, दास की उम्र उसमें 35, 37, 38 साल की थी, वो 50, 55 रिटायरमेंट के आसपास था वो। तो ज़्यादा विरोध नहीं कर सके हम उसका, ना हमें इतना विश्वास भी नहीं था कि ऐसा ना होया होगा, लेकिन चाह भगवान की गणी थी। अब जब ये मालिक ने रजा बख्शी इस दास पे वो जाली बढ़ गई, तब मैंने सोचा कि इस पुण्यात्मा को भी समझा दूं कि भगवान ऐसा ऐसा कर सकता है। मैंने उस आर्य समाजी यानी महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित उस अध्यापक से कहा। पहले वो बहुत अच्छी तरह व्यवहार करता था, एक नेक व्यक्ति, शिष्टाचार से बोलता था, बहुत अच्छा प्रभाव था उसका हमारे ऊपर। और मुझे ये विश्वास था कि ये आदमी मेरी बात न मानेगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई हम ये भी नहीं कर रहे किसी ने बकाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए अपना कोई धंधा खोलना चाहते तभी कहते हो तो आदमी ये सोचा झूठ बोला है। मैं कहा आज इसका शायद किस्मत उद्धार हो जाए, इसकी किस्मत बदल जाए। तो मैंने उसको बुलाया वहीं पर और हम बैठ के बैठक में चर्चा करने के लिए बाहर एक कॉमन रूम बना रखा था हमने। तो मैंने ऐसे घुमा फिरा कर, माँ जी आप मानते हो कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई थी? वो कहता नहीं हम नहीं मानते, ये हो ही नहीं सकता। मैं कहने लगा जी ये देखो, ये सामने जाली लगी है लोहे की, और ये जाली छोटी थी 8 इंच, और ये 8 इंच पूरी होकर 6 इंच और फालतू होगी साइड में, यानी लगभग 14 इंच बढ़ गई। एकदम लाल हो गया। बोला मैं नहीं मानता, ये सब पाखंड है, झूठ है। अब करके दिखाओ मेरे सामने, अब बढ़वा के दिखाओ इसको। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि यो इतना नालायक आदमी भी है। पहले तो बहुत ठीक बोलता था, मैं भी आशा के विपरीत उत्तर सुनकर मैं एकदम चुप हो गया कि मैं एज्ड था। मैं थोड़ी देर शांत रहा, हमारे के उत्तर जो इसने मूर्ख ने इतने सारी ये गली बंद कर दी, अकीब करके दिखा। मैंने अपनी पत्नी को कहा
लड़के कोई बुला लिया, मैं बताओ तुम, वो सुनने तैयार नहीं, लाने नहीं मैं ये सब पाखंड है, मैं नहीं सुनने वाला। मैं चुप हो गया भाई, कि सुना इब्नो कहूँ तो उठ कर चला जा रहे थे तो भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चुप हो गया, रो भी चुप हो गया। उन्हें सोची भाई नाराज हो गया मकान मालिक, तो उसने विषय बदल कर कहा देखो आप तो इंजीनियर हो, बोला गया लिपा पोती करने, आप तो बुद्धिमान हो, आप भी ऐसी बातों में विश्वास करते हो। देखो मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं, विद्वान पुरुष। मैं सुनता रहा, उसकी हाँ ना कुछ नहीं, मैं डग गई यहाँ था, बना कह सुन ले जो कर ले करना है। अब वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, जो भगवान में अविश्वास करता है। फिर भी वो बोलता रहा, मैं बैठा रहा सुनता रहा। कहने लगा महर्षि दयानंद एक बार योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पद्म लगा के बंद कमरे में बैठे थे। रसोईया काफी देर हो गई थी, रसोईया गया उनके पूछने के लिए दूध भोजन तैयार है। झांकी से झांक कर देखा उसने, खिड़की खुली थी, कि महर्षि दयानंद अपने योग अभ्यास से उठा, यानी नीचे से एज इट इज, और छत के सिर लगा के और जो कानू वापस आ गया आसन पदक पर बैठे बैठे। ऐसा उसने कई बार किया। और रसोइये ने बुलाया इधर उधर से औरों को, देखो देखो, सबको दिखाया। कहने लगा वो मंदबुद्धि का मास्टर अध्यापक ने बोला ऐसे होते हैं महर्षि। मैं बोला कति झूठ, 100 की 100 झूठ, तू करके दिखा मेरे को जब मानू। और डेग मुँह हो गया है। ने बोला तू पहले वाला रामपाल ना रहा अईब को नहीं रहा मैं पहले वाला में, तो बता तुम्हारे जैसे मूर्खा ही सारी मान्या करता मैं। अब कैसे मानूंगा मेरी आँखों के सामने? पाखड़ जब मैं कुछ इस धंधा खोल रहा हूँ, कोई इसके पीछे कोई पैसे लेता हूँ, दुनिया ने मूर्ख बना रहा हूँ, तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है? माउट बड़ा आदमी हो गए तुम। मांडा नहीं पर उठ कर चला गया, ऐसी गुट्टी पै रखी न दानंदर के ऐसे अज्ञानियों ने। अब परमात्मा कहते हैं गुरुआं गांव बिगाड़े संतो, गुरुआं गांव बिगाड़े। और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। जो भगवान की क्रियाओं पर अविश्वास रखता है वो भक्ति के योग प्राणी नहीं है, खाम खांडले ढो रहा है। जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है, तो परमात्मा प्राप्ति असंग जन्म नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करना पड़ता है। एक समय एक नगर में 2 साधक साधना किया करते थे। एक तो लगभग 40 वर्ष से साधना कर रहा था, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़े बड़े केश बड़े हुए थे, देखने से ऐसा लगता था जैसे महापुरुष बैठे हों। और एक भक्त ने अभी 4 वर्ष से ही साधना शुरू की थी। एक देवदूत आया करता था भगवान के पास से, विष्णु जी के पास से, और वो उन भक्तों के पास आकर चर्चा करता था। दोनों के पास, वो दूर दूर रहते थे, गांव के एक पूर्व में एक पश्चिम में। दोनों के पास घंटा घंटा बैठ के जाता था, चर्चा होती थी, बड़ा आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन भगवान के पास देवदूत ने कहा कि भगवान आपके उस नगरी में 2 परम भक्त रहते हैं। भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि नहीं, उनमें मेरा एक भक्त है, एक तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा है। तब देवदूत ने कहा कि हाँ भगवान, वो जो 40 साल से आपके समर्पित है वो परम भक्त होगा कि नहीं? परम भक्त वो है जो 4 वर्ष से साधना पर लगा है, वो 40 वर्ष वाला परम भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है। अब वो देवदूत भगवान के मुंह की तरफ देख रहा है, शायद इनके भगवान के समझण में फर्क रह गया, मैं किसके विषय में कहना चाहूं। तब देवदूत ने कहा देखो जी, वो 40 वर्ष से इस पूर्व में बैठा है और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो है ना परम भक्त? बोला नहीं, वो तो डलेट हो रहा है। अब देवदूत के गला उतरे नहीं यह बात कि वो 4 साल का परम भक्त कैसे हो गया, वो 40 साल से बैठा है। तब भगवान ने सोचा कि भाई इस देवदूत का बात समझ में आई नहीं मेरी। तब भगवान ने कहा कि भाई देवदूत एक बात बता, तेरे बात जची नहीं मेरी कि भाई वो भगत को नहीं,
वो कहने लगा, देवदूत भगवान ऐसी बात नहीं है, आप जो कहोगे वो सत्य ही होगी, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, मेरा यकीन ना होता। परमात्मा ने कहा, भी बात कर, एक बात सुने। विष्णु जी कहने लगे कि आज तू जिस समय वो फिक्स टाइम पर जाता था, वो देवदूत प्रत्येक दिन प्रत्येक के पास, जब उसके पास 12 बजे गया है तो दूसरे के पास 2 बजे जाता था, एग्जैक्ट 1 बजे जाता, जैसे उनका ऐसा टाइम था। तो भगवान ने कहा कि आज तू अपना टाइम पर ना जाना, 1 घंटा 2 घंटे लेट जाना, देर से जाना। अच्छा, और फिर उनको ये कहना, कुछ बताया मंत्र भगवान ने, फिर उसका उत्तर क्या दें वो मुझे बताना। अब वो सबसे पहले उसके पास गया, क्योंकि उसका तो खटक थी कि ये परम भक्त पाओगा, बड़ी दाढ़ी बुढ़ा रहा, 40 साल से भक्ति कर रहा है, बड़ा सभ्य व्यक्ति नजर आता है, बड़ी एज्ड है। अब उसने कारण पूछा कि देवदूत आज देरी कैसे कर दी, आप आते हो, आपके इंतजार कर रहा था कि आज क्या कारण है देवदूत नहीं आए, आप आते हो, भगवान की चर्चा होती है, आनंद आता है। तो देवदूत ने कहा कि महात्मा जी, हे भक्त, आज लेट होने का कारण बताऊं? कहाँ जी बताओ। कि परमात्मा ने एक कमाल कर दिया, और वो कमाल करना था 1 बजे, और वो कमाल देखकर आया मैं। अब भाई के कमाल कर दिया? वो भगत बोला कि भगवान ने सुई के छिद्र में थे नोक में के हाथी निकाल दिया। अब वो साधक, वो भक्त कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल जो किसी का समझ में आ जा, सुई की नोक में हाथी निकल सके है, क्यों मूर्ख बना रहा है। अब देवदूत की वह बुद्धि घूम गई, सचमुच इधर डांगर बैठा है, जिसने भगवान पर विश्वास नहीं, तो फिर भगवान वाली बातें याद आई कि सचमुच ठीक कह रहे थे, तो पशु है डले ढोरा खाम खा, जिस पर भगवान पर विश्वास नहीं। फिर वो गया दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था। अब देवदूत का ये जचरी थी कि वो तो जाते नाटेगा। अब उसने भी कारण पूछा कि देवदूत बहुत देर से आए, क्या बात हुई, कुशल तो है? अब देवदूत ने कहा कि भाई कुशल तो है भगत, लेकिन परमात्मा ने कमाल कर दिया, एक लीला करनी थी, वो 1 बजे करनी थी, वो देखकर मैं आया हूं, इसलिए देरी होगी। क्या कमाल किया? उसको भी बताया कि परमात्मा ने चाड़ा पाड़ दिया, कमाल कर दिया। वो देवदूत कह रहा है, भाई मैं तो हैरान हूं। अब वो भगत कहता, बताओ तो सही क्या कुछ कर दिया भगवान ने ऐसा कि परमात्मा ने सुई की नोक में हाथी निकाल दिया। अब वो भगत कहता है, ये क्या कमाल, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने, सुई की नोक में गए, तू हाथी पर मान रहा है। परमात्मा पूरी पृथ्वी को निकाल सकता है सुई की नोक के अंदर से, यह भी कोई कमाल है भगवान का, परमात्मा सब कुछ कर सकता है। सीने से लगा लिया उस देवदूत ने, उसको 4 वर्ष से भक्ति कर रहा था। और फिर परमात्मा के पास आकर कहा, भगवान आप सही कह रहे थे। वो 40 साल वाला तो कति डले ढोरा डांगर बैठा है, और वो 4 साल के बालक ने ये उत्तर दिया, प्रभु कि भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में गया, तो बात है कुछ कोई ना। तो पुण्यात्मा, जब तक आपको परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास नहीं होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये साड़ी बधाना, और ये तो एक बाएं हाथ का खेल उस भगवान का, कुछ भी सांग कोई नहीं उसके आगे। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब आपको परमात्मा के प्रगट होने पर परमात्मा की महिमा की वाणी सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो साधनाओं का वर्णन किया गया है, ये अनुष्ठान जो यज्ञ बताए गए हैं, इन सभी यज्ञों को करने वाले साधक, साधनाओं को करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं।
उसको पाप नाशक जानते हैं, इसलिए वो करते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो सच्चाई लिखी हुई है, विस्तार के साथ लिखी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको परमात्मा की महिमा से परिचित कराएंगे। तो वो, और आपने ये भी सुना कि परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के 26-27 में मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में, कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और शिशु रूप धारण करता है। शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। जैसे 3 प्रकार से उनका क्रिया होती है, लीलाएं। एक प्रकार से तो शिशु रूप धारण करके रहते हैं, एक जीवन व्यतीत करके दिखाते हैं, जनसाधारण जैसा अपने हाथों से निर्वाह करके दिखाते हैं, तत्व ज्ञान भी प्रचार करते हैं। दूसरा, साधु संत के रूप में आकर प्रकट हो जाते हैं, किसी को मिलते हैं, उसको ज्ञान देते हैं और अपनी महिमा से परिचित कराते हैं अच्छी आत्माओं। तो उनमें से वो अच्छी आत्माएं कौन थी? आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले गांव, छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले। आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको भगवान परमात्मा सतपुरुष सचखंड से आकर बेई नदी पर मिले। आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन सब अच्छी आत्माओं को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको अपनी महिमा से परिचित कराया। अब आपको वेदों में थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि परमात्मा परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब ये अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम अपने सदग्रंथों में भगवान की महिमा से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की पहचान में गलती खा जाएंगे। और पहले हम ऐसे ही खाते रहे, जिसने भी लोकवेद सुना दिया हमने वही सच्ची मान ली, भगवान ऐसा ही होता होगा, ऐसे ही करता होगा। अब हम जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना उनकी गति होती, ना उनको सुख होता। इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, उनमें जो परमात्मा की महिमा लिखी है उसी को मानना और किसी की नहीं सुनना। परमात्मा कबीर देव जी 600 वर्ष पहले जब आए, अपने सुख संवेद में कहा है कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है, वो 5वें वेद में है, वो सूक्ष्म वेद में है, वो तत्व ज्ञान में है। अब आपको दिखाते हैं, वेद मेरा भेद है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे ही जल्द है, अनुवाद किया हुआ इसमें। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये मुद्रक है इनके। अब बिल्कुल प्रारंभ में है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये यहाँ से प्रारंभ होता है और ये प्रथम ही सूक्त है, ये प्रथम सूक्त है। और ये प्रथम मंत्र में आप देखिएगा, इसमें लिखा है सो माने हे परमात्मा, यह परमात्मा के विषय में चल रहा है इनका जानकारी। और ये देखो 2 में, मंत्र नंबर 2, हे परमात्मन आप। हमने ये देखना है कि इसमें परमात्मा की जानकारी है। और मंत्र 3 में हे परमात्मन, मंत्र 4 में हे परमात्मन आप, और मंत्र 5 में हे परमात्मन आप, और मंत्र 6 में हे परमात्मन तुम्हारे। और यहाँ बिजली गिर गई इन पर, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि आगे बात बिगड़ेगी जब भगवान लिख दिया था।
उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा वो है, उस परमात्मा को ये लिखना था। अब 8वें में स्पष्ट है परमात्मा साकार है, यहां भी लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष वह परमात्मा प्राप्त होता है। उग्र गतियां माने एक ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जो परमात्मा स्वयं आते हैं, हाहाकार मच जाती है और तब आकर के वो यथार्थ ज्ञान देते हैं, तब शिशु रूप धारण करते हैं वो परमात्मा। ये देखना आगे, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 आपने देखा परमात्मा तेजों में शरीर धारण करता है और वो तीर्थ धातु वो 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला ये मधु में शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार से परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से अपनी सब क्रियाएं करता है। उनमें से एक लिखा है 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में, यहां स्पष्ट कर दिया है उस ये देखो अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अभी माने सर्प सब प्रकार से, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, जाके संग बैल नहीं लागा वो कुंवारी गाय बछिया, धेनु माने गाय, संस्कार देखिएगा। अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम सोम इद्राय पातवे, ये 9 में। तो इम माने उस, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अमर परमात्मा को, ये सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम रूप में जो प्रकट होता है, इन्होंने कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या यानी कति पूर्ण रूपेण अंटस बिना धनाई, यानी अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी गाय को हम बिना धनाई कहते थे, भैया धनाई नहीं से गाय, तो अभी अधन्या माने कंवारी गायें गोए तृप्त करती है। अब ये तो आपने देखा वेदों में, इन 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में। अब दिखाते हैं सूक्ष्म वेद में, जिसमें परमात्मा की महिमा लिखी है, परमात्मा कबीर जी की जीवनी लिखी है, और जब वो प्रकट हुए उसी समय की कहानी इसमें विद्यमान है, उसी समय से। ये वेद तो हमने अब देखे हैं सन 2000 में, और ये लिखी है पहले से, यानी सन 1400 की लिखी हुई वाणी जो आज दास आपको दिखाने जा रहा, इसमें पहले ही लिखा है कि ऐसा हुआ था, ऐसे उस परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी। कुंवारी गाय जिसको कभी सांड ने छुआ ही ना हो, बैल ने, उसको कुंवारी कहते हैं। अंडरस्टूड है, वैसे तो कोई ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी दास की ये चेष्टा रहती है कि थोड़ा सा भी शंका रूपी कचरा ना रह जाए किसी के दिमाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। इसके देखिएगा 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। अब सुन दुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब पुत्र को प्राप्त करके कहते हैं जुलाहा वो नीरू खुश हुआ। ले सुत चले हरस मन कीना, बच्चे को लेकर चल पड़े खुशी खुशी से। अरतासों पुन अस बोल ही लीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन पानी बखे नहीं जुल्हा शोक मनावे। कुछ खाता पीता था नहीं, और वो जुल्हा यानी नीरू बड़ा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता।
रामानंद ध्यान तब धार्या, जुल्हा को तब वचन उचार्या। पूर्व जन्म मत ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तुव सेवा हरि की चूका, ताते भयो दुल्हे का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद ने कहा भगवान ने राजी होकर तेरती पुत्र दे दिया। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ये भूखा है कुछ खावा, इसी तरीका बताइए। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। उसने बताया कि तुम्हारा बेटा कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई विद्वान पुरुष का अवतार है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। कि एक बछिया ले आओ जिसका बैल ना लगा हो, अर्थात जो कभी भी नए दूध ना हुई हो, दढ़ाई ना हो, यानी बैल ने टच ना करी, अर्थात कंवारी। दूध चले ते थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूत को मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ थोड़ा सा ये, क्योंकि ये बहुत 600 वर्ष हो गए इस ग्रंथ को, और कुछ अनाड़ियों ने अपने हिसाब से उसको यहाँ लिखना था। वो दूत रूप में शंकर भगवान आए थे, इस में थोड़ी सी इन्होंने वैसे कुछ काट पीट कर दी अपने हिसाब से, प्रकरण कट गया या छपने में कोई त्रुटि होगी। अब वो दूत तो चला गया, भगवान तो चला गया, श्री शंकर भगवान, और उसने इस भेद को किसी को नहीं बताया, और फिर वो बच्चे ने दूध पिया। अपने आत्माओं, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जानकारी हमने उनकी जीवन लीला से ही प्राप्त ग्रहण की है कि उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं से हमने श्री रामचंद्र जी की महिमा को जाना। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की लीला के अंदर ये लिखा हुआ जो वेदों ने बखाना, जो वेद कह रहे हैं वेदों में लिखा हुआ है, हजारों वर्ष पहले, 5500 वर्ष पहले लिखा हुआ वेदों में। वैसे तो वेद तो कहते हैं सतयुग के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं, लेकिन बाद में अब लिपिबद्ध किए गए हैं, जो 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने किए थे। उन वेदों में लिखा है, और वही परमात्मा ने लीला की हुई है सन 1398 से लेकर 1518 120 वर्ष तक। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया। कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। ये परमात्मा कबीर जो है ये पूर्ण परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है। वेद इसकी गवाही दे रहे हैं, और आंखों देखा वो परमात्मा के संत गवाही दे रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हम सबके उत्पत्ति करता है। उसी परमेश्वर की असीम कृपा से आप जी यहाँ सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जी स्वयं सतलोक से आते हैं, जहाँ हम सभी का उद्गम स्थल है, जहाँ हम सभी उत्पन्न किए गए थे, जहाँ हम रहा करते थे, वो सतलोक है। सतलोक का अर्थ है शाश्वत स्थान। शाश्वत मीन सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। हम वहाँ रहा करते थे सतलोक में, हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, वृद्ध अवस्था नहीं थी। वो अनाम्य लोक है। अनाम्य का अर्थ होता है जिसमें कोई रोग ना हो। एक अनामी लोक है, वो अलग है।
अनामे का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। हम उस लोक में रहा करते थे और हम अपनी गलती के कारण, अपनी नासमझी के कारण हमने वहाँ एक भयंकर भूल करी, जिस कारण से हम सभी यहाँ काल के जाल में फंस गए। ये काल का लोक है जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। और उसके पश्चात भी उस समय जब वो काल प्रकट हुआ, काल आया, प्रवृत्त हुआ, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के और फिर शरीर से बाहर निकल के उसने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण का शरीर ओझल कर दिया। तब अर्जुन पूछता है कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूं, मैं बहुत भयभीत भी हूं। इससे सिद्ध है कि वहां वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था। वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते और न ही अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता पड़ती आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। ये काल है जिसके लोक में हम फंस गए हैं। और ये स्वयं अर्जुन कह रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उनको, कह रहा कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप ऋषियों को भी खा रहे हो और वो आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की, आप उन्हें भी खा रहे हो। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, सब के सब आपके मुख में समा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, मैंने इनको खाना है। तो ये लोक इस काल का है और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहाँ रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सवा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपस्या के ऊपर एक बहुत बड़ी
तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है। वो स्वतः गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है, और सभी प्राणियों को उसको ऊपर डाल देता है। फिर वो वहाँ प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं, और वो मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पीड़ा बहुत होती है। सब तौबा बोल जाते हैं, उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है, और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है, तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, प्रभु है, राम है। इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म, और इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये खुद है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, ये काल भी कहलाता है। और एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी, 7 संख नील पद्म संख, वो अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, अविनाशी। लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष, जिसे परब्रह्म भी कहते हैं, ये भी अविनाशी नहीं है, इसकी भी आयु सीमा है। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और साथ में यह भी निर्णय दिया है कि इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, ये सभी नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो अमर है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य, यानी पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने प्रभु, यानी अच्छा भगवान। तो इसका मतलब है ये दोनों अच्छे नहीं है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। इसलिए उत्तम पुरुष अन्य बताया है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब यहाँ ये भ्रमित संत ऋषि गुरु आपको भ्रमित कर सकते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत, मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मेरे प्राधीन हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। केवल लोकवेद, लोकवेद माने दंत कथा, जो वास्तविक ना हो। जैसे हम अभी तक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजन्मा कहा करते थे, सुना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर कहा करते थे। ये लोकवेद था, ये दंत कथा थी। वास्तव में इनके इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि नासवान है और इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योत निरंजन काल, ये सरपुरुष है। ये स्वयं भी स्वीकार करता गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, न ये सिद्ध पुरुष और न ये ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्माओं,
वो पुरुषोत्तम कोई और है, और वो पुरुषोत्तम रहता कहाँ है? वो शाश्वत स्थान में रहता है, सनातन परमधाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की हैं। वो हम सबका पिता है, चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा तक का। लेकिन यह काल ने हमें अपने स्वरूप से ही अपरिचित करा दिया, हमारे वास्तविक ठिकाने से हमें गुमराह कर दिया। यहाँ जन्म मरण का विधान हमें फाइनल बता दिया, अपने आप को इसने निराकार सिद्ध करवा दिया। क्योंकि ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने की चेष्टाएं की, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ने के उपरांत उसी दिन से इसकी खोज में लग गई, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के अभाव का बहुत गहरा धक्का लगा। पुण्यात्माओं, जब तक आपके घर पर बिजली आई हुई है, बल्ब भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, और भी आवश्यक कार्य आप जो कर रहे हैं वो भी हो रहा है, और जिस समय वो बिजली चली जाती है फिर आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसका अभाव आपको खटकता है, और सारा दिन कट लग जाए तो पसीने छूट जाते। तो ऐसे ही आत्मा को, हम सभी को वहाँ बहुत सुख था, किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। जो ही हम इस काल के साथ यहाँ इसके लोक में आए, हमारा वो लाइट चली गई, परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें समाप्त हुई, खत्म हुई। और हमारे जितने इन्वर्टर चार्ज थे, जब तक वो चलते रहे तो हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर हम गधे और कुत्ते सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा, इस काल के लोग। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा, कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहां हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा। एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने, हम जो वहां राम नाम की पूंजी लेकर आए थे, उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली, और सुविधाएं जो देता था उसके चार्जिंग शुरू कर दिए, उसके चार्ज हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए, पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सुअर बना दिए, और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसने हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया। यदि पुण्यात्माओं इसको परमात्मा श्राप नहीं देते, परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता, इस पृथ्वी पर पटक देता सजाएं भोगने के लिए, और ऊपर हमें कभी भी अपने मूल ठिकाने का पता नहीं लगता। ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा, तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे, 5 वेद। इस काल भगवान ने उनमें से 4 रख लिए, एक नष्ट कर दिया, 5वां वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम यहाँ कैसे फंसे हैं, और वापस सवलोक जाने का, अपने सतलोक जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है, उसमें पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो आपने ज्ञान सुना है अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसा के कठिन व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, ये सब साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी साधना को ये पापनाशक ही जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तविक इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उनके जानने से तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वो ज्ञान
इस काल ने छुपा दिया और मूर्ख बनाने के लिए कह दिया कि तू किसी संतों से पूछ ले, मैं नहीं जानता। और जब परमात्मा आते हैं संत रूप में, वो मिसगाइड करता है सबको कि ये झूठा है, कपटी है, ये वेदों को नहीं जानता है, तो हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण से हम काल के जाल में फंसे रहे। तो यहां उन ऋषि महर्षियों ने इस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान के आधार से, लोक वेद से और तथा इन चारों वेदों के आधार से, जिसमें इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिनके अंदर अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को ही हम संपूर्ण मानकर उसी के आधार से हम साधनाएं करते रहे। ऋषियों ने ओम नाम को सुप्रीम नाम मान लिया, मंत्र अंतिम, और ब्रह्म का जाप बताते रहे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? केशव मैनाली। केशव जी कहाँ से आए आप? मैं नेपाल से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 1912 और मई महीने में ली। केशव जी एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, तीर्थ जाना आना, पूजा पाठ करना, यही सब किया करता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी अलग है। क्या नेपाल में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं? वहाँ तो पशुपतिनाथ तो सबसे बड़े देवी देवता माने जाते हैं और बहुत वहाँ देवी देवता टेम्पल, वो जब कैपिटल ऑफ टेम्पल कहा जाता है काठमांडू को। केशव जी क्या करते हैं आप? मैं राजनीति करता था और पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका 4 साल तक मैं। सर एक बात बताइए, आप नेपाल में रहते हैं तो फिर इतनी दूर हिंदुस्तान में हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? बस इसकी थोड़ी कहानी आप मैं बताना चाहता हूँ। और मैं था पार्लियामेंट का मेंबर और मैं बहुत रोग से, डिजीज से बहुत दुखी था। मुझे ब्रोंकाइटिस क्रोनिक लगी हुई थी। मुझे 24 साल से पाइल्स थी और पाइल्स में 4000 महीने का दवा मैं पीता था। और आपको ये ब्रोंकाइटिस से तो ऐसा लगता था कि हर मिनट में कफ आता था और हाथ में फिकदानी लेकर मैं चलता था। होते होते ऐसी मुसीबत आ गए कि सरकार ने कहा तुझे बाहर भेजूंगा, क्योंकि सरकार को तो दवा करानी है एमपी लोगों को। तब वहाँ एक डॉक्टर का बोर्ड है, उसने मुझे सिफारिश नहीं किया। उसने कहा कि ये लाइलाज है, मैं इसको सिफारिश नहीं करूँगा। ऐसे ही मेरी जो बीवी थी उसको भी आपको हड्डी घिसने की रोग और ये जल बिंदु जो कहते हैं, एक मोतिया बिंदु होता है उसका ऑपरेशन होता है, जल बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता और वो लाइलाज है, दुनिया में नहीं होती। उसको कह दिया 2 महीने में तुम अंधी हो जाओगी। और हम लोग दोनों जब लाइलाज हो गए तो हम लोग बहुत चिंता मग्न बैठे थे। ऐसे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और हमने सारी पीड़ा बता दी। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ हिसार, वहाँ एक संत बैठे हैं, उनकी एक आशीर्वाद से दुनिया का बीमारी ठीक हुआ, तुम भी ठीक करा लो। हम कल ही होकर यहाँ वहाँ से रामपाल की शरण में आए हैं। केशव जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं नेपाल में, रसूख भी आपके बड़े बड़े लोगों से रहे होंगे। क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप किसी साधु या संत के संपर्क में भी रहे हैं? वो तो मत पूछिए, मैंने किस साधु को नहीं दिखाया, किस संत को नहीं दिखाया, किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, किस मंदिर में जाके मन्नत नहीं मांगी, लेकिन पूरा वो आपको बेकार हो गया। और मुझे ये क्या है, मैं वो बन चुका था, हम परमात्मा को नहीं, नास्तिक बन चुके थे। बात क्या थी कि मेरे पिता और माता वैष्णव थे, दिन रात पूजा करते रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि मेरी माँ को पैरालिसिस हो गया और मर गई। मेरे पिताजी छत से गिरकर मर गए। तब मुझे लगा कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके पीछे लगना बेकार है। पशुपति सबसे बड़ा हमारा मंदिर है, उसमें लोग जाते थे, हमारी बीवी जाती थी, मैं बाहर बैठ के मैं जूता देखता था। वो कहती थी आप क्यों नहीं जाते हो अंदर? हम कहते घट घट में भगवान बोलते हैं, ये कोई मंत्री है जो इसके क्वार्टर में जाके मैं मिला करूं? मैं नहीं जाता तेरी देवी देवता में। ऐसा हम नास्तिक बन गए थे। केशव जी आप पार्लियामेंट मेंबर कब से कब तक रहे हैं? हम 4 साल रहे। और वो 4 साल में आपको बता दूं मैं, हम यहाँ 12 में आए, 2008 से 12 तक रहे
और वहाँ हम अपने पार्टी के हम नेता भी थे, मेंबर भी थे, और हमारे पार्टी से हम अकेले थे और सारा सुख सुविधा हमें मिली थी। लेकिन इस रोग डिजीज के कारण मैं अपहेलित हो गया था। हमारा काम था पब्लिक से रिलेशन करना, लेकिन मुंह में हाथ रखे बिना, रुमाल रखे मैं नहीं बोल पाता। तो थोड़ी देर मुझे बोलने के बाद लोग मुझसे घृणा करते थे, कैसा ये डर्टी है, ऐसा हमको होता था। इतने हमें ग्लानि होती थी कि हमको लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। सर, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, वहाँ पर भी आप गए हैं, और बहुत सारे साधु संतों के संपर्क में आप रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, डॉक्टरों के पास भी गए हैं आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने भी आपको अमेरिका इलाज करवाने के लिए भेजना चाहा, लेकिन लाइलाज बीमारी होने के कारण आपकी सिफारिश नहीं हो पाई। सर, इतनी सारी जगह जाने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जो आपका भरोसा था संत रामपाल जी महाराज पर आपकी बीमारी ठीक होने का, क्या वो बीमारियां आपकी ठीक हुई? वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आए मुझे तो ऐसे सब साधु संत से उब चुके थे, उनकी बातों से मुझे उब चुके थे और किसी पर मेरा भरोसा नहीं था। फिर भी मैं वहां से विश्वास करके तो नहीं आया, देख लेंगे बोलकर देखने आया एक सिर्फ। उस समय तो मुझे वो नहीं था परमात्मा के ऊपर, संत रामपाल जी के ऊपर। आए हम वहां 3 दिन तक हम डिस्कस करते रहे, महेंद्र जी बैठे थे शंका समाधान में। 3 दिन तक उनसे होते होते उन्होंने लास्ट में कहा, मैनाली तुम चले जाओ, जब मरने लगोगे तुम कहोगे सब कुछ करूंगा और तो उसके बाद तुझे नाम दी जाएगी और तुम आशीर्वाद मिलेगा, अभी जाओ। तब मुझे लगा हाँ बाप रे, ये तो है, जब मरने लगेगा लोग तो कहेगा ही, कुछ भी करेगा। तब हमने आपको जाके नाम लिया और हमारे पत्नी को भी, बीवी को भी नाम लेने के लिए बोला। और जब नाम लेने हम गए और आशीर्वाद के लाइन में बैठे तो परमात्मा वहां आए, संत रामपाल जी महाराज आए। आते ही हमने उनसे 2 मिनट रुक के अपनी बात कही तो हंसे और सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतना कहते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे आग में पानी डाला गया हो, इतनी शांति हुई। तो हमें लगा ये संत के, ये रामपाल जी के अंदर जरूर कुछ है। और उसके बाद मैं वहां से लेके बाहर आया और आते ही देखिए चमत्कार। और मुझे वो गर्मी का महीना था, मुझे एकदम बाथरूम जाने की इच्छा हुई, बाथरूम गए तो इतनी सी आपको ब्लड गिर गई। हमको लगा आज तो यही मरना ही था, मरने आए यहाँ। तब उसके बाद रात को सोने के बाद आपको रात में खांसी, तो आपको हर मिनट में होने वाला खांसी 80% ठीक हुआ। और कल सुबह हम चल दिए। और आपको मैं बता दूं कि जी उस दिन एक पैखाना में इतना ब्लड गिरा, उसके दिन से आज तक वो पाइल्स कहाँ गया पता नहीं, उसके बाद से वो खांसी कहाँ गई पता नहीं। मैं आश्चर्य मानता हूं कि परमात्मा है तो इनको परमात्मा कहा जाएगा। और हम क्या 4 महीने में तो हमने सतनाम ले लिया। उसके बाद परमात्मा की चरण सेवा में गए तो उन्होंने कहा, बेटा राजनीति दलदल से निकल जाओ, तुम बहुत बड़ा दलदल में फंसे हो। हमने कान पकड़ ली उसी समय और कहा, परमात्मा आज से मैं संन्यास ले लेता हूँ। और उस समय से मैंने संन्यास लिया, पार्टी दूसरे को जिम्मे लगा दी। केशव जी, चूंकि अब तक ये माना जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मिडिल क्लास के हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी बातें उठती रहती है कि एक अंधभक्ति के तहत बाबाओं के पीछे लोग लगे हुए हैं। आप अपने आप में उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं कि आप एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, और साथ में आप पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं नेपाल के। सर, आपको इस तरह से बरगलाया नहीं जा सकता, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपका इतना विश्वास संत रामपाल जी महाराज में है जिसका अंदाजा लोग खुद लगा सकते हैं। सवाल सर यहाँ पर यह है कि क्या आज के दौर में ये माना जा सकता है कि किसी संत के आशीर्वाद लेने से भयंकर से भयंकर बीमारियां ठीक हो सकती है, या किसी संत के नाम मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जैसा कि आपने बताया कि एक लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल। अभी तो हमको इतना हमें दृढ़ विश्वास है कि उस संत जो तत्वदर्शी हैं, वो संत जो धर्मशास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, उनकी मंत्र से और उनके आशीर्वाद से लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है।
और जीवन में सुख आ सकता है और समृद्धि आ सकती है और आपको मुक्ति पाया जाता है, इतना हमें दृढ़ विश्वास है। अभी तक तो हम तो दंत कथा में जीते थे, अभी तक तो हम आपको क्या कहते जोक्स में जीते थे, अभी तक तो हम लोक वेद में जीते थे और उसी को हम लोग शास्त्र विधि मानकर हम कर रहे थे और उसी के क्या है वो कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लोग हम लोगों को ठग रहे थे, अपनी व्यापार चला रहे थे, हमारे उनका कोई चिंता नहीं थी। अभी हमको पता चला, हमने देखा शास्त्र कौन संत तत्वदर्शी संत है, ऊर्ध्वमूल अधर शाखा उसमें लिखा है कि फुनगी से आपके जड़ तक जो पता सके वो तत्वदर्शी संत है। यही सब तो पूर्ण रामपाल जी की महाराज तो तत्व संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं और वो विश्व के महान संत हैं। उनके अलावा इस दुनिया में कोई संत नहीं है। अभी आपको बता दूं कि 39,000 धर्मगुरु विश्व में हैं और वो सब आपको सब ठगते हैं। जैसे हम विद्यार्थी को भेजते हैं स्कूल में, अगर वो सिलेबस अनुसार नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में फेल होगा। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, एक कहावत है कि सूर्यास्त नेपाल मस्त, कहने का मतलब ये है कि इतना नशा नेपाल में है कि युवा वर्ग जो है नशे की गिरफ्त में है और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में हिंदुस्तान में ये बात तेजी से फैल रही है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है उनका नशा छूट जाता है। सर, आपका क्या अनुभव है इस बात को लेकर के? मुझे बिल्कुल ये अनुभव है कि अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं तो उनकी नशा पूरे की पूरी छूट जाती है। नेपाल में बहुत नशेड़ी लोग हैं, वहाँ मांस और शराब के बिना कोई होटल नहीं चलती, वहाँ खाए बिना लोग बैठ जी नहीं पाते हैं। आपने कहा सूर्यास्त तो नेपाल मस्त वो होता है, लेकिन हमें क्या लगा क्यों रामपाल जी के शरण में आने पर लोग नशा छोड़ते हैं। आदमी दो चीजों से जीते हैं, एक भक्ति से और भय से। रामपाल जी महाराज में भक्ति भी है, भय भी है। भय इसलिए है कि वो हमारा वो हो जाए, खंडित हो जाएगा। भक्ति परमात्मा यथार्थ भक्ति धर्मशास्त्र अनुसार देते हैं। ये दोनों के कारण से और परमात्मा की कृपा से ये छूट जाती है। सर, आप सरहद पार नेपाल से आप आए हैं, जितनी दूरी तय करके आप संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे, इस बीच कम से कम हजारों संत हैं जिनसे आप जुड़ सकते थे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने तो सबको आज टेस्ट कर दिया, सब तो ठगने की फेरी में हैं, सब तो आपको व्यापार चला रहे हैं, हमें ठग कर अपने झोली भर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने सुना, हम दूसरे दिन होकर जब यहाँ चले आए तो यहाँ न 1 पैसे वो मांगते हैं, न 1 पैसा वो दान करने को कहते हैं, सिर्फ वो आपको भलाई करते हैं। हम तो कहते हैं नेपाल में क्या कहते हैं जानते हैं, तुम्हारा लेवता है हमारा देवता है। सर, आप कोई पहले नशा करते थे? जी, मैं तो क्या राजनीति होने के चलते मैं शराब पीता था, गांजा पीता था, क्या कहते हैं चरस पीता। हम क्या नहीं पीते थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन इसी के चलते तो ब्रोंकाइटिस हुई मुझे। कैसे छूटे सर जो आप वैशन करते थे? जी, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसी दिन से मुझे शराब, गांजा, भांग, आपको ये चरस और सारी चीज मुझे छुटी। अब तो उस दिन से क्या लगता है, क्या परमात्मा की कृपा है, कोई दूसरा पीता भी है तो मुझे लगता है कि क्या कर रहा है। कोई सिगरेट भी निकालता है, मुझे घृणा होती है। कोई मांस भी आगो लेके आता है तो मुझे घृणा होती है। हम तो ऐसे मांस खाने वाले आदमी हैं भगत जी कि हमको लगता था कि मांस तो हम मरते वक्त भी काखी में लेके चले जाएंगे, ऐसा था हमारा मांस। घर में जब झगड़ा होता था तो इसीलिए घर में बीवी से झगड़ा होता, हमारा इतनी आमदनी है तो मांस क्यों नहीं लाती हो, और हमारी बीवी भी कहती थी मांस नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन उस दिन से इतनी घृणा हुई, लगता था कि अब नहीं, बेटे का मांस तो नहीं हम खा रहे हैं। वैसा हमारे भावना चेंज कर दिए परमात्मा ने कि हमारी सारी छुट्टी और परमात्मा की सारी वो मंत्र से सारा छुट्टी, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।